बिहार सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पूरे होने पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज, बोले नेताओं का चेहरा बदला, समस्याएं नहीं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बुधवार को दरभंगा पहुंचे। बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत बिहार के तमाम जिलों का दौरा वे कर रहे हैं। वे हर जिले में जाकर संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वे आज दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो ग्राउंड में जिले के सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ बैठक किया, जहां वे बिहार के नवनिर्वाचित सरकार के कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, कल उन्होंने अपना आवास छोड़कर पटना के बिहटा में बने जन स्वराज के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट कर लिया है। जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता तब तक वे वहीं रहेंगे और वहीं से जन स्वराज के कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। जहां तक सरकार की बात है तो अभी सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, लेकिन बिहार की समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कई बातें कही है। तो वहीं उन्होंने यह प्रेस वार्ता बुधवार की शाम 4:30 बजे की। कुल 6 महीने मैंने कहा था 20 नवंबर को, जैसा कि आपको याद होगा, शपथ ग्रहण इस सरकार का, नई सरकार का 20 नवंबर को हुआ था। और उस समय हम लोगों ने जन स्वराज की ओर से कहा था कि 6 महीने हम लोग इस बार सरकार को समय देंगे कि जिस बदलाव की आशा अपेक्षा बिहार की जनता रखती है वो बदलाव हो। अगर नहीं होगा तो बिहार की जनता की आवाज़ बनकर उनके साथ जन स्वराज के लोग खड़े होंगे। आज 20 तारीख है, 20 तारीख मतलब 6 महीने हो गए। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना IIT के बगल में जो जन स्वराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहाँ पर शिफ्ट कर गया हूँ। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जन स्वराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जन स्वराज का संचालन, जन स्वराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और जहाँ तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई है। पलायन नहीं रुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा था वो पलायन कर गए, लेकिन पलायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 करोड़ रोजगार की बात कही गई, 6 महीना बीत गया, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं आया। यहाँ के लोगों पर, बच्चों पर जो लाठी चलने की परिपाटी यहाँ पर पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, TRE के बच्चों के साथ जो दुर्घटना घटी, एक तरह से वो दुर्घटना ही है कि उनको फिर से बुलाकर वहाँ पर मारा गया है लाठी से, वो भी नहीं बदला है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। शिक्षा की जो स्थिति थी वही बनी हुई है। जो बेरोजगारी, अशिक्षा है वो जैसे जस का तस बना हुआ है। लोगों ने वोट दिया, 6 महीने के बाद वही व्यवस्था बनी हुई है। 2 लाख रुपया भी नहीं मिला। 2 लाख रुपया तो देने वाले भाग गए। जिन्होंने कहा कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा वो तो खुद पलायन कर गए। अपने बच्चे को नेता बना दिया। मैं हमेशा से पूरे जन स्वराज में कहता हूँ कि मेरे भाई, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता की करके रखा हुआ है। नेता का बच्चा चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, नेता का बच्चा नेता बनेगा, राजा बनेगा। और आपके बच्चे, बिहार के युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो संघर्ष किया है, जिन्होंने अपनी हड्डी गलाई है, आपके बच्चे मजदूरी करेंगे, बेरोजगार घूमेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की। आपने लालू, नीतीश, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया है, तो उनके बच्चे, उनके परिवार वाले आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, इसलिए आपके बच्चे बेरोजगार और मजदूर हैं। मुख्यमंत्री जी ने सहयोग शिविर के माध्यम से बिहार की जनता की समस्या का समाधान करने के नया रूप कौन करेगा? सहयोग शिविर उन्होंने शुरू किया। किसने? बिहार सरकार ने नया शिविर शुरू किया जिसमें तमाम समस्याओं का समाधान होगा, ब्लॉक और पंचायत वाइज। जिनके बरदस्त से या जिनके कहने से मुख्यमंत्री ये बने हैं, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने 20 यात्रा निकाली, समाधान यात्रा, समृद्धि यात्रा। अभी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद समृद्धि यात्रा निकाले थे। बताइए, बिहार में 100 में 60 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, और बिहार का मुख्यमंत्री समृद्धि का यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार का ज़्यादातर युवा बेरोजगार मजदूरी कर रहा है 10-12 हज़ार रुपये के लिए, और बिहार के नेता समृद्धि की यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि? समृद्धि यहाँ के नेताओं की समृद्धि हुई है। उन्होंने पैसा कमाया है। यहाँ के अफसरों ने लूटपाट करके समृद्धि बनाई है। बिहार के अफसर इतना पैसे समृद्ध हो गए हैं कि आपके, हमारे बच्चों का जो पैसा लूटा है इन लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूँ कैमरे पर, बिहार के बड़े अफसर पटना, दिल्ली में घर जमीन नहीं खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं। तो समृद्धि तो यहाँ के नेताओं का हुआ है। समृद्धि शराब बालू माफिया का हुआ है। समृद्धि बिहार के अफसरों का हुआ है। बिहार के सामान्य लोगों की तो कोई समृद्धि हुई नहीं है। तो ऐसी यात्राओं का और ऐसे जनता दरबार का कोई फायदा नहीं है। 20-25 साल से जनता देख रही है
बिहार आज से 20 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य ही है। मैंने जो एक घोषणा और की थी, इस बार जो मुख्यमंत्री बने हैं तो अब इनकी प्राथमिकता बिहार से पहले गुजरात होगी। तो आप देख रहे हैं अडानी जी आ गए, अडानी जी आए हैं और कोई आँख का अस्पताल शायद खोलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि पीरपैंती में 30,000 करोड़ का बिजली का भी कुछ घोटाला हो रहा है। उसमें भी उन्हीं का नाम RK सिंह जी, जो यहाँ के पहले भाजपा के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा का उसमें घोटाला हुआ है। तो आँख का अस्पताल खोलने का आश्वासन देके या भ्रम फैला के आपके और हमारे आँख में धूल झोंका जा रहा है। बिहार के लोगों का 30-35 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान किया जा रहा है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। तो जब पटना में बैठी हुई सरकार की कमान गुजरात के लोगों के हाथ में रहेगी तो गुजरात के बिजनेसमैन जो हैं उनका फ़ायदा होगा और बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी करेंगे। ये परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। हमने पहले भी कहा है कि खबर ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, खबर तब बनती है जबकि कोई परीक्षा हो जाए जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट की परीक्षा के बाद बिहार सरकार में 2 और परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। तो जो लोग शिक्षा मंत्री हैं उनका कैरेक्टर देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए, जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्हीं के साथ जो नीट का उससे पहले जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक करने वाला आदमी उन्हीं के साथ उसका फोटो आ रहा है। तो जो चोरी करने वाले लोग हैं उन्हीं के हाथ में जनता ने तिजोरी का चाबी दिया है, तो चोरी तो होगी ही और पेपर लीक नहीं रुकेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पेपर लीक नहीं रुकेगा, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, चाहे जो सरकार दावा कर ले। यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है और यहाँ के लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जाकर गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली में पलायन करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया, बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं किया। आपने 10,000 रुपया में अपना वोट बेचा है, तो जब 10,000 रुपया में वोट बेचिएगा तो पेट्रोल डीजल पे 10 रुपया लीटर ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी खेती किसानी का समय आ रहा है, आप देखिएगा कि खाद के लिए इस बार कितना हाहाकार मचता है। किसानों को पहले भी यूरिया ब्लैक में मिलता था, इस बार तो ब्लैक में भी नहीं मिलने वाला है, इतनी परेशानी होगी। लेकिन फिर जब चुनाव आएगा 10,000 रुपये के लालच में जाति धर्म में बंटकर हिंदू मुसलमान बनकर अलवा उतना का भाषण सुनिएगा और जाके वोट दे दीजिएगा, तो स्थिति सुधार कैसे होगा आप बताइए। सर, बिहार के बारे में क्या कहेंगे? फैसिलिटी के बारे में है, आपका जनस्वराज का क्या स्ट्रेटेजी है? नेताओं को जो फैसिलिटी, जो सुरक्षा मिला हुआ है, खाली सुरक्षा का खर्च आप जोड़ लीजिए। अकेले जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने शायद खबर पर ध्यान नहीं दिया, बिहार जो देश का सबसे गरीब राज्य है, मुझे लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो पूरे देश का सबसे बड़ा बंगला है। वो पहले से ही बड़ा था, उसमें एक और बंगले को देश रत्न मार्ग में जो एक और बंगला था डिप्टी CM का, उसको भी मर्ज कर दिया। बताइए, एक आदमी को रहने के लिए 25 एकड़ जमीन भी कम पड़ रही है और ये उस राज्य के मुख्यमंत्री के घर की बात हो रही है जिस राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे 10,000 रुपये के लिए जाकर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात के छोटे छोटे कमरों में 5-5, 6-6 लड़के रह रहे हैं। उस राज्य का मुख्यमंत्री 25 एकड़ के बंगले में रहता है और उसको वो कम पड़ रहा है, तो एक दूसरा बंगला भी उसमें मिला लिया है। जाके खबर देख लीजिएगा, आप लोग चलाए नहीं हैं। एक अन्य मार्ग जो पहले से 20 एकड़ से ज़्यादा का बंगला था मुख्यमंत्री का, उसमें देश रत्न मार्ग को भी मिला दिया गया उस बंगले को, क्योंकि उनको और बड़ा बंगला चाहिए। तो मेरे भाई, जाति धर्म पर वोट दोगे, पेंशन से क्या होगा? उस बंगले के गार्डन का जो रख रखाव का खर्चा है उसी में सारा पेंशन पूरा हो जाएगा। 30 एकड़ जमीन पटना के बीचों बीच, 30 एकड़ जमीन में आप बंगला में रह रहे हैं, उसमें कितने AC लगे हैं, कितने लोग लगे हैं, जरा पूछिए RTI फाइल करके कि मुख्यमंत्री के बंगले के रख रखाव का महीना का खर्च कितना है, तब आप बात कीजिएगा पेंशन का। सर ये बताइए